इतना बोल दे कि तेरा परमेश्वर है, हालेलुया, इतना ही काफी है। अब परमेश्वर ऐसा गवाह क्यों बनाना चाहता है? खुद से क्यों नहीं तूफान आंधी चला के सबको जबरदस्ती बता देता है कि मैं परमेश्वर हूं? ऐसे भी तो बता सकता है। क्या परमेश्वर जब भूकंप आता है तो हम लोग सब सरेंडर नहीं हो जाता कि हे ईश्वर अब तू ही हमको बचा? सबको पता चल जाता है ईश्वर है, हालेलुया। लेकिन वो बताना कुछ अलग है। तू बता, तू जो माटी का बर्तन का जैसा मैंने तुझको बनाया है, नाक मुंह कान देकर के 6 फुट का जो पुतला मैंने तैयार किया है, उस छोटे से मुंह से तू बड़े परमेश्वर की गवाही दे, हालेलुया, हालेलुया। तू बता उस चीज को कि तेरा परमेश्वर है कि नहीं, वो जीवित है कि नहीं, तू बता। ऐसी गवाही देने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और मुझे चुना है। इसीलिए परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? गवाही चाहता है। गवाही बहुत तरीके से दिखाई जाती है, हमारे जीवन से दी जाती है। एक तो तब जब हम परमेश्वर को किसी भी हाल में नहीं छोड़ते हैं और परमेश्वर के लिए हम बहुत कुछ सहते हैं, त्याग करते हैं, तो सबके सामने दिखाई देता है कि हम परमेश्वर के गवाह हैं। सबको पता चल जाता है कि यह परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति है। इस तरीके से भी गवाही दे दिया जाता है, हालेलुया। और एक है कि जब आप हर संडे, जब आदमी एक संडे आप चर्च आए, दूसरे संडे चर्च नहीं आए, तीसरे संडे चर्च नहीं आए, या आप हर संडे चर्च आते हैं, हर संडे, इस संडे भी आए, उस संडे भी आए, ये चर्च आना भी लोग आज ना आज के दिन जान ही जाएंगे कि आप किसके पास जाते हो रविवार को। इस माध्यम से भी आपकी गवाही सबको दी जाती है, हालेलुया। अब एक व्यक्ति है, वो घर के आसपास प्रार्थना में बैठती है, एक लेडीज समझ लो, वो घर में आसपास प्रार्थना होती है, वहां बैठती है, वहां प्रार्थना करती है, गीत गाती है, आराधना करती है, लेकिन कभी उसके पड़ोस ने उसको चर्च आते नहीं देखा हर संडे। लेकिन वो घर पर आसपास में जहां भी प्रार्थना होती है, उस जगह पर वो मौजूद होकर बोलती है, परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर सच्चा है। दूसरे को बोल रही है, तुम चर्च जाओ तुम्हारे लिए अच्छा होगा, दूसरा को बोल रही है। आप बताइए, ऐसी स्त्री की गवाही से क्या कोई आदमी इतना विश्वासी बनेगा कि वो चर्च जाए? क्योंकि वो खुद नहीं जाती है, हालेलुया। तो किसी ने उसको देखा भी नहीं है कि ये चर्च जाती है, इसीलिए अगर वो बड़ी बात भी बोले तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा, हालेलुया। बोलेगा ये, इसीलिए तो लोग क्या बोलते पता है कि ये यीशु मसीह के बारे में बता बताकर लोगों को यीशु मसीह का बना रहे हैं, हालेलुया। क्यों बोलते पता है? ऐसी स्त्रियों के चलते और ऐसे पुरुषों के चलते जो खुद तो चर्च नहीं जाते और खुद तो सेवकाई में सहयोग नहीं देते और दूसरों को अपनी बड़ी बड़ी गवाही देते, तो वो सोचते हैं कि उनका विश्वास करेंगे लोग, नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा, उसको महिमा करते हुए नहीं देखा हो उन्होंने, इसीलिए वो उसकी बड़ी गवाही चाहे कितनी भी हो, उस पर विश्वास नहीं करने वाले। तुम चाहे कितना भी बोलो यीशु इतना अच्छा कर देगा, इतना वो कर देगा, लेकिन जब आप एक संडे जाते हैं, 2 संडे जाते हैं, आपका पड़ोसी भी सोचने लगता है इतना टाइम दरवाजा बंद करके ये लोग जाता कहाँ है? तीसरा, चौथा, 5वां संडे, 6वां संडे, 1 महीना 2 महीना के बाद उसको पता चल ही जाता है कि ये लोग गिरजा में जाने लगा है, चर्च में जाने लगा है, चलो चर्च में जाने लगा। फिर वो जब चर्च में जाने का पता जैसे ही चलेगा, वो आपसे जलना शुरू हो जाएगा, वहां से जलन शुरू होगा। क्या जलन शुरू होगा? कैसे पता चलेगा कि जलन शुरू हो गया? वो खुद भी नहीं जानता कि वो आपसे जलता है। वो क्या खोजेगा पता है? अब तो तुम चर्च जाने लगा है, सुना है, तो अब तो तुम ये नहीं खाता होगा, वो नहीं खाता होगा,
ये नहीं कर। कितना लोग इसी चलते, कितना आदमी लोग को पीछे हटा दिया चर्च में जाने से, उसका पीछे ही पड़ जाता है। तुमको नहीं मालूम है यहाँ नहीं जाना होता है, जो चर्च जाता है वो ये नहीं करता है, वो ये नहीं करता है, वही बेचारा लोग डर के मारे फिर चर्च जाना ही बंद कर देता है। हालेलुया। तुमको नहीं मालूम ये नहीं खाता है, वो नहीं खाता है, और खुद चर्च नहीं जाता, लेकिन नियम सब कुछ उसको पता है। हालेलुया। तो जब ऐसा व्यक्ति करता है, या कोई लेडीज या पुरुष करता है, स्त्री या पुरुष, तो आधा से ज्यादा आदमी तो इसीलिए चर्च में बेचारा जा ही नहीं पाता, और कभी भी उस अच्छा प्रभु को भी दुश्मन समझ के बैठा है। हालेलुया। केवल इसलिए कि कुछ तो अन्य जाति लोग भी यही बात बोल देता है, अरे तू तो चर्च जाने लगा तो तू भी ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा। किसने कहा? हालेलुया। और विश्वासी है वो भी बोल रहे हैं, हाँ वो तो चर्च जाता है लेकिन नियम तो कुछ नहीं मानता है। पता नहीं है, वो अपने आप को अच्छा बताता है कि हम इससे पहले जाते हैं तो हम ज्यादा जानते हैं। तो किसका नुकसान हो रहा है? ना तो तुम्हारा हो रहा है, ना उस व्यक्ति का, लेकिन परमेश्वर ने जिस आत्मा को बनाया था उसका, परमेश्वर का नुकसान हो रहा है। एक आदमी यदि परमेश्वर से भटक जा रहा है तो ये परमेश्वर का ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर बचाना चाहता है और हम अपना पहचान देते हैं, हम बहुत बड़ा विश्वासी है, इस चक्कर में उसको डरा देते हैं। और कुछ लोग तो नया ही है, वो लोग सिर्फ जाना ही है कि आप चर्च जाते, अब तो तू ये नहीं करेगा, अब तो तू ये नहीं करेगा। बेचारा वो फिर खोजने लगता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे पहले परमेश्वर तो मिले उसको, पहले ईश्वर को तो जाने। ईश्वर को जान जाएगा तो उसको खुद समझ में आ जाएगा राइट रॉन्ग क्या है, सीधा रास्ता टेढ़ा रास्ता क्या है। किसी के बताने से कभी कोई रास्ता में चला है? आप बताइए, इस दुनिया में आपका बताने से कितना लोग बात मान गया है? हालेलुया। हमको तो नहीं लगता एक भी आदमी माना होगा आपका बताने से। आपका बताने से जब एक भी आदमी नहीं मानता है तो क्यों कोशिश करते हो? परमेश्वर पर छोड़ना सीखो। हालेलुया। तो गवाही ऐसी होती है जो लोगों के विश्वास को मजबूत करे, लेकिन कुछ लोग गवाही को खराब करते हैं। जैसे अगर मैं चर्च न जाऊं और मैं प्रभु के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, तो मैंने अपनी गवाही पहले ही खराब कर दी है। चाहे प्रभु ने आपको मृतकों में से जिलाया हो, खराब हो चुकी है। मेरा सेवा में कोई सहयोग नहीं है, मेरा परमेश्वर के नाम से कोई आगे बढ़ना नहीं है, मेरे परमेश्वर के नाम से भवन जाने के लिए उतावली नहीं है, उसके विश्वास के लिए त्याग करने के लिए मेरा मन में नहीं है, तो हम कैसा आदमी है जिसके जीवन में इतना बड़ा गवाही है लेकिन परमेश्वर के लिए उसकना भी नहीं चाहता? तो तुम्हारे अंदर गवाही तो है, लेकिन तुमने उसको इस तरह खराब कर दिया है। तुम दोगे भी तो सांप भी रिएक्ट नहीं करेगा। सांप भी होता ना, अपना आसपास देख करके अपने आप को अलर्ट कर लेता है और फुंकारता है ऊपर ऐसे करके। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कोई हमको हाथ न लगाए, उसको भी पता चल जाता है। लेकिन तुमने अपनी बड़ी गवाही को इस तरह की गवाही बना दिया है कि वो किसी मुर्दे पर भी काम नहीं करेगी। हालेलुया। भैंस के आगे बीन बजाना जो हो जाता है फिर वो, और ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो आदमी खराब है या वो आदमी सुना नहीं आपका गवाही को या उसको विश्वास नहीं है। नहीं, तुझे खुद विश्वास नहीं है तेरे परमेश्वर पर। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो अपनी गवाही को खराब करके बैठे। बहुत सारे लोग हैं जो अपना गवाही को खराब करके बैठ गए हैं, जबकि उनका गवाही एक आदमी का दिल को हिला देने वाला है। अभी जो गवाही सुना, आपको क्या लगता है? सबको हिल गया ना, सबको ही हिल गया ना ऐसा गवाही से? आपके भी पास होगी ऐसी गवाही, लेकिन आपके कैरेक्टर में, आपके चाल चलन में जो परमेश्वर ने आपने बिगाड़ लिया है ना, उससे ऐसा खराब किया है कि आप परमेश्वर की गवाही देते हो और बदले में श्राप ही मिलता है, तुमको आशीष नहीं मिलता। गवाही देने से तो आशीष मिलना चाहिए। हालेलुया। गवाही देने से तो हमें आत्माएं बचनी चाहिए और मुझे तो और आशीष मिलनी चाहिए।
कि मैं इतने लोगों को गवाही दिया परमेश्वर तेरे नाम से, लेकिन श्राप ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो चाल है वो इतनी खराब है कि इतनी बड़ी गवाही को आपने खराब कर दी अपने चाल में। हालेलुया। परमेश्वर को जब आदर करना चाहिए तब आदर ना करना, परमेश्वर को जब सम्मान देना चाहिए तब सम्मान न करना, जब प्रार्थना करनी चाहिए तब प्रार्थना न करना, परमेश्वर की सेवा में जो उपलब्ध होना चाहिए तब उपलब्ध ना होना, ये भी तो लोग देख रहे हैं। खाली आप जो मुंह से बोल देंगे वही नहीं देख रहे, आपके पास के लोग ये भी तो देख रहे हैं कि आप अपने परमेश्वर को कितना मानते हो, जिसकी आप गवाही दे रहे हो, जिसकी आप इतनी बड़ी गवाही दे रहे हो, उसके पास आप कितना जाते हो, कितना सहयोग है आपका उस परमेश्वर की सेवा में, उस परमेश्वर के लिए कितना त्याग है आपका, वो भी तो देख रहा है। इसीलिए तुम बोलते हो पता है मेरा चाचा मर गया था, जिंदा हो गया था, और उसका अंदर का मन जो है उसका रुआ भी जिंदा नहीं हो रहा है। ये सुन के हालेलुया, ये सुन के सामने वाले का रुआ भी खड़ा नहीं हो रहा, वो जिंदा होगा। हम तो तुमको जानता है, तुम तो पक्का जुआरी है। हालेलुया। सामने वाला सोच के बोलता होगा मैं तो तुझको जानता हूं, तू पक्का जुआरी है, पक्का छोकड़ीबाज है, पक्का आलस और बीमारी में पड़ा रहने वाला, कभी कर्ज से आजाद ना होने वाला है तू। इसीलिए उसका रुआ भी खड़ा नहीं हुआ, इतना बड़ा गवाही सुन। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने हमें गवाही दिया, लेकिन हमने उसको खराब कर दिया। किस चक्कर में खराब किया? मनुष्यों को देखने के चक्कर में। कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी इस चर्च की बुराई तो कभी उस चर्च की बुराई, उस पास्टर की बुराई। खुद तो आज्ञाकारी बनना नहीं सीखे, दूसरों को भटकाते हैं, तो अपनी गवाही खुद खराब कर रहे। आज अगर लोगों ने आपको चर्च आते हुए देखा है, तो आप जब सुख में जाएंगे तो लोग यही समझेंगे कि चर्च जाने से आपके पास सुख आया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सच बता रहे हैं। आज अगर आपको लोग महिमा करते हुए देखेंगे, रोते हुए प्रार्थना करते हुए देखेंगे, जब छुटकारा होगा तब वो अपने आप समझ जाएंगे कि चर्च जाने से तेरा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें नहीं देखी, और तुम आकर के बड़ी बड़ी बातें बोलोगे तो कैसे विश्वास करेंगे? ऐसे हम आत्माओं को भटकाते हैं, प्रभु के पास ले आने के बजाय उसको दूर करते हैं। तो ऐसे ही कोई स्त्री जो घर के आसपास प्रार्थनाओं में अटेंड करती, लेकिन पास्टर से उसका कोई संबंध नहीं, चर्च से कोई संबंध नहीं, कलीसिया के लोग तक उसको नहीं पहचानते, ऐसी स्त्री बोल रही है अपने पड़ोसी को कि तू चर्च जाया कर, चर्च में सबका प्रार्थना सुनता है प्रभु। तो आप बताइए क्या विश्वास करेगा ऐसा स्त्री का बात का कोई? ना तो उस स्त्री को उसका कलीसिया का आदमी जानते हैं, ना उस स्त्री को उसके पड़ोस के लोगों ने देखा कभी चर्च जाते हुए, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि वो मानती बहुत है। तो आपको क्या लगता है उसकी बात से कोई विश्वास करे? कोई नहीं करेगा, क्योंकि पहले उसको देखते होते लोग कि हाँ ये मेरे सामने रोज 3 बजे निकलती थी और 5 बजे इनका चर्च होता था, ये 1 साल से चर्च जा रहे हैं या 2 साल से चर्च जा रहे हैं, और जब से ये जा रहे हैं ना तब से इनके ऊपर एक अलग बदलाव है, इनके परिवार में एक अलग बदलाव है, इनका परिवार में एक अलग बदलाव है, इनको परमेश्वर ने सचमुच आशीष किया है। आप खड़े होगे और आप गवाही दोगे तो जो शैतान आपके सामने वाले आदमी के अंदर में अंधविश्वास देकर है वो छोड़ के जाएगा और वो व्यक्ति भी बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन गवाही तो खुद करी। चर्च में गवाही दी परमेश्वर ने, चर्च में जाना शुरू किया तो कुछ लोग इस तरह से गवाही खराब करते कि सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया, तो अब खाली चर्च में आते हैं पीछे से निकल जाते हैं, चर्च में आते पीछे से निकल जाते हैं। हालेलुया। निकल जाने के बाद क्या करते हैं? रास्ते में खैनी बनाकर खा रहे होते हैं, अब वही दूसरे का चर्च दूसरा आदमी आकर देख रहा होता है कि खैनी बनाकर खा रहा है या सिगरेट पी रहा है। अब फिर कुछ देर बाद उसको मिलते बोलते पता है चर्च में जाने से ऐसा हो, क्या ऐसा आदमी को कोई विश्वास करेगा? हालेलुया। गवाही तो बड़ा दे दिया है तुमको, लेकिन तुमको नहीं मालूम
ऐसे जीवन से तुम श्राप कमा रहा है, क्योंकि तुमको जितना लोग देख करके विश्वास कर रहा है, उससे ज्यादा लोग तुमको देख करके भटक भी रहा है। हालेलुया। प्रभु के वचन कहता है कि अभागा है वो मनुष्य जिसके कारण ठोकर लगे। उस आदमी के लिए जरूरी है चक्की का पाट बांध करके गले में आग का समुद्र में फेंक दिया जाए। उसका न्याय सही नहीं है। जिस दिन भी ऐसे आदमी का न्याय होगा, वो आदमी का न्याय जिस दिन होगा उस दिन वो समझेगा कि अगर उसके जीवन में परमेश्वर ने सही काम किया तो उसने लोगों को गलत रास्ते पे कैसे भटकाया। हालेलुया। इस बात का लेखा परमेश्वर लेगा। अगर परमेश्वर ने उसके साथ सही किया, परमेश्वर ने उसके साथ सही बातें की, परमेश्वर ने उसको सही शिक्षा दी, सही बात बता करके परमेश्वर ने उसको अपने करीब लेकर आया, तो उसने क्यों गलत शिक्षा दी, इस बात का परमेश्वर हिसाब लेगा। हालेलुया। कई लोगों ने अपनी गवाही को इस रीति से खराब कर रखा है, अपने कैरेक्टर खराब करके, परमेश्वर के सामने वफादार ना रह के, बुराई में रह करके ऐसे खराब करके रखा है। जबकि परमेश्वर क्या चाहता है, हम उसके गवाह बने। एक माटी का पुतला ये बोले, ईश्वर को मैं जानता हूं, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया। ये चीज परमेश्वर सुनना चाहता है। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर तो हमसे कई ज्यादा बड़ा है। अपने आप ही बोल देगा मैं परमेश्वर हूं, और सारे अगर जोर से गुस्सा करे परमेश्वर तो सब बेहोश होकर गिर जाएंगे। इतना ताकत है परमेश्वर का। लेकिन एक माटी के पुतले से, 6 फीट के पुतले से ही परमेश्वर उसी का मुंह से ये सुनना चाहता है, तू बोल कि मैं हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब गवाही देने के लिए चुना है, गवाह बनने के लिए जब चुना है, तो परमेश्वर ने खराब गवाह बनने के लिए नहीं चुना है, अच्छा गवाह बनने के लिए चुना है। हमारी गवाही से जितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु में, उसका भी फल परमेश्वर हमें देंगे। लेकिन हमारी गवाही के बाद जो हमारा कैरेक्टर जो गवाही दे रहा है, उससे जितना लोग भटकेंगे उसका भी प्रतिफल हमको मिलेगा। अगर हमने सही बात परमेश्वर से सीखी तो सही बात की गवाही हमने क्यों नहीं दी। हालेलुया। सही बात क्यों नहीं बताई। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे मेल मिलाप सिखाया, मुझे प्रेम सिखाया, ये भी क्यों नहीं बताया। मैंने क्यों नहीं बताया कि हाँ, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह पवित्र काम करना सिखाता है, अच्छा काम करना सिखाता है। हाँ, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मैं करता हूं या नहीं करता हूं, चाहे पहले मैं करता था चाहे मैं अब करता हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। लेकिन यीशु मसीह कभी गलत शिक्षा नहीं देते, उन्होंने सही कहा है। अगर आपको देते लेकिन वो और बुरा रास्ते पे ही जाता है, क्यों जाता है, आप ही का चलते जाता है। हालेलुया। क्या मेरे लिए भी ये दुनिया नहीं है कि बाइबल छोड़कर मैं भी घूमूं फिरूं और आराम से मौज मस्ती करता रहूं। मुझे माइक लेके यहाँ पे 2 घंटा खड़े रहने की जरूरत क्यों है। यहाँ पे खड़े होने के बावजूद भी, यहाँ से निकलने के बाद भी, यहाँ संसार के जो लोग जो चीज करते हैं उन्हें मैं भी तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी गवाही को बनाए रखना चाहता हूँ, ताकि जब भी मैं कभी अपनी गवाही दूं तो लोग विश्वास करें। हालेलुया। और ये किस लिए, ये इसलिए नहीं अपनी फुटानी के लिए कि हाँ मैं जिस लाइन में हूं सब कोई समझेंगे, अच्छा नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए मुझे अपनी गवाही को सुरक्षित रखना है। अब मान लो मैं महीने में 1 बार चर्च जाता हूं, मैं अगर महीने में 1 बार चर्च जाऊं और फिर मैं गवाही दूं, मुझे परमेश्वर के बारे में इतना मालूम है, लेकिन फिर भी लोग विश्वास नहीं कर रहा आपका। क्यों? क्योंकि आप खुद चर्च नहीं जाते, आपने अपनी गवाही खराब करके रखी है। अगर आपकी इतनी बड़ी गवाही है तो संडे के दिन शादी में क्या कर रहे हैं। अगर आपकी अभी जो व्यक्ति ने गवाही दी, इसको मैं बोलूं संडे के दिन चल बर्थडे में, चर्च नहीं जाना होगा, क्या ये जाएगा? तो ऐसे ही आदमी देखता है। आदमी आपका गवाही सिर्फ सुनता नहीं है, वो आपको समझता है कि संडे के दिन तू बर्थडे पार्टी में क्या कर रहा था। जब तेरी इतनी बड़ी गवाही है, तो जब तेरी इतनी बड़ी गवाही है तो तेरे हाथ में बाइबल क्यों नहीं है? जब तेरी इतनी बड़ी गवाही है तो तू लव मैरिज में कैसे फंस गई?
जब तेरी इतनी बड़ी गवाही है तो तू व्यभिचार में कैसे फंस गई? हालेलुया। जब तेरी इतनी बड़ी गवाही है तो सिगरेट पीने में, नशे करने में, खैनी खाने में तू कैसे व्यस्त है? क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा परमेश्वर तेरे तन से कितना प्यार करता है? तेरे तन से वो कितना महिमा लेना चाहता है? तेरा तन उसका मंदिर है। हालेलुया। लेकिन नहीं, हमको परमेश्वर की परवाह ही नहीं है, परमेश्वर कुछ भी सोचे। इसीलिए परमेश्वर को भी आपकी प्रार्थना की कोई परवाह नहीं है, कितना भी आंसू बहा ले, क्योंकि हमारा जीवन लोग बाहर में जितने लोगों का जीवन जैसा है वैसा ही है। तो क्या है, जैसे दूसरे लोगों के जीवन में आशीषों के कंगालपन है, वैसे ही मेरे जीवन में भी आशीषों का कंगालपन है। हालेलुया। शराब के अलावा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। शराब के अलावा कुछ नहीं। अपनी गवाही पे काम करो। अगर तुम्हें परमेश्वर ने गवाही दी है तो उसको बनाए रखो। अंत समय में परमेश्वर पूछेगा, सचमुच मेरे बेटा, तूने जब से मुझे अपनाया है तूने अपनी गवाही को बनाए रखा। हालेलुया। इसी बात पे तो न्याय करेगा ना परमेश्वर, कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा। जो परमेश्वर को जानने के बाद वो अपने आप को बनाए रखा उस दिन तक मौजूद होने के लिए जब परमेश्वर के सामने उसको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। तो उसकी गवाही उसने बनाए रखी, इस बात के लिए उसको मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। इस बात के लिए आपको क्या लगता है कि जो अच्छे कैरेक्टर में जीते हैं वो मूर्ख होते हैं? मूर्ख नहीं होते। अच्छा कैरेक्टर बहुत जरूरी है। आप जहां नौकरी करते हैं, आप कितने भी ज्यादा कुछ भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर एक बॉस अपने एम्प्लॉय पर विश्वास नहीं कर सकता, डिग्री लेके घूमते रहिए, कंपनी पे कंपनी चेंज करते रहिए, जॉब नहीं मिलने वाला। हालेलुया। क्योंकि कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वफादारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो परमेश्वर के प्रति और चर्च के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति, आप जिनके रिलेटिव हैं उनके प्रति, आपके माँ बाप के प्रति आपका कैसा कैरेक्टर है। क्या आपने अपने कैरेक्टर से उनके दिल में अपने लिए विश्वास को बनाए रखा या किसी दिन तोड़ दिया? हालेलुया। अगर वो किसी दिन तोड़ चुके तो आप कैरेक्टर के कहां अच्छे कैरेक्टर के हुए? अच्छे कैरेक्टर के तो नहीं हुए। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का जब एक विश्वासी विश्वास करता है तो वो ये जानता है कि मेरे जीवन से परमेश्वर का नाम बड़ा होता है तो मेरे जीवन से छोटा भी होगा। वो जीता है तो परमेश्वर के नाम के लिए। हालेलुया। उसको परवाह होती है कि अगर वो किसी जगह पर खाना खाने जाए तो उसको ये परवाह होगी, क्या मेरे यहाँ खाने से परमेश्वर का नाम बड़ा होगा या नीचा होगा? हालेलुया। उसको परवाह होगी क्योंकि उसको अपनी गवाही बना के रखनी है। कहीं परमेश्वर ऐसा ना सोचे तू तो झूठ बोला था मुझसे कि आज के बाद कभी पाप नहीं करूंगा, आज के बाद परमेश्वर में तेरे संग रहूंगा। तूने तो उस मौके को गवा दिया जहां दिखाना था कि तू मेरा बेटा है। हालेलुया। जब वो कुछ बोलेगा या किसी संगति में बातें करेगा तो उसको परवाह होगी, क्या इन बातों के द्वारा परमेश्वर का नाम नीचा होगा? क्या ये चीज खाने से परमेश्वर का नाम नीचा होगा या बड़ा होगा? या इन बातों के द्वारा परमेश्वर का नाम नीचा होगा या ऊंचा होगा? उसको परवाह होगी। लोग शादी के लिए खानदानी लड़की खोजते हैं, पारिवारिक लड़की खोजते हैं। क्यों खोजते हैं? कैरेक्टर के लिए ही ना खोजते हैं। हालेलुया। कि खानदानी पारिवारिक होगी तो उसका कैरेक्टर अच्छा होगा। हालेलुया। बिगड़ने को तो सभी बिगड़ सकते हैं, दुनिया सबके लिए है। हालेलुया। ये दुनिया सबके लिए है, आपके लिए भी है। पाप करो, परमेश्वर आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, और ना ही वो जान से मार देगा। लेकिन इतना जरूर है वो न्याय करेगा, उसको आपका और कुछ नहीं करना। सबोपदेशक 11 अध्याय का 9 और 10 पद, सबोपदेशक 11 अध्याय का 9 और 10। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया।
और 10 पद में लिखा है, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। हालेलुया। क्या आप डिसीजन अपनी जवानी को देखकर लेते हैं? नहीं ना, डिसीजन फ्यूचर को देख के लेते हैं। फ्यूचर में आपका परिवार कैसा होगा? आपका लड़का जवान है इसलिए शादी कर देना चाहिए, इसको देख करके आप शादी करने के लिए जाते हैं, या इसको देख करके लिए जाते हैं कि इसका फ्यूचर हमको बनाना है। अब जवानी चाहे फूट के बह के निकल जाए या ना निकले, लेकिन इस पर फैसला नहीं करते आप। हालेलुया। तो परमेश्वर भी जब न्याय करेगा तो ये नहीं सोचेगा तू जवान था या बूढ़ा था। हालेलुया। जवानी फूट के निकल रही थी, बह रही थी बहुत, चू रही थी बहुत, तू संभाल नहीं पा रहा था इसीलिए बह गया। वो भी फैसला करेगा तो बुढ़ा और जवान देख के नहीं करेगा। अगर आपने शादी फ्यूचर को देख के किया है, अपने बच्चे फ्यूचर को देखकर किए हैं, आपने जॉब भी फ्यूचर को देख के बदली है, अपने आप को टैलेंट बनाया है तो भविष्य को देख करके आपने टैलेंटेड बनाया है। अगर आपने ये सब देखकर बनाया है तो याद रखो, जवानी बहाना नहीं चलेगा या बुढ़ापा बहाना नहीं चलेगा। मैं बूढ़ा था परमेश्वर, मैं क्या करता, मैं जवान था परमेश्वर, तू कुछ नहीं करता, तू मेरे लिए पवित्र बने रहना। ये काम जवानी में भी कर सकता है, बुढ़ापे में भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे नाम कौन सा जवानी में भी कर सकता है और बुढ़ापे में भी कर सकता है। हालेलुया। लेकिन नहीं, तुझे तो पढ़ाई नहीं है, तू तो जवान है, तू तो इतना जवान है कि हिरनी के समान तेरे पैर रुकते ही नहीं है, तू भागा जाता है। अभी तू मर जाएगा अगर तेरी शादी नहीं हुई तो, अभी तेरी उम्र निकली जा रही है। हालेलुया। जिन लोगों ने ऐसी चीज के लिए, वासना के लिए दिन रात सोचते रहे, वो गरीब मिलेंगे। जो किसी लड़की का ख्याल ही सोचते रहे और जो कोई लड़की किसी लड़के का ख्याल सोचती रही, वो गरीब मिलेगा, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। क्यों मिलेगा पता है? क्योंकि परमेश्वर ने ये चीज दिया तो अच्छा के लिए है, लेकिन इसका मिस यूज हो रहा है। इसका मिस यूज होने से आपका भविष्य खराब हो सकता है, आपका फाइनेंस खराब हो सकता है, आपका किस्मत खराब हो सकता है। ये इतना अनमोल चीज है, दिया तो परमेश्वर ने आपके आनंद के लिए, आपकी भविष्य के लिए, लेकिन ये अगर सही से यूज ना किया जाए तो आदमी कभी सोचते रहे मोबाइल लेके लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में सोचते रहे, ऐसा आदमी के पास बरकत कभी नहीं आता है। हद से ज्यादा इसी चीजों में डूबे रहना। शादीशुदा को भी बता रहा हूं, हद से ज्यादा इसी चीज के लिए ललायित रहना। अरे कुछ पल के लिए खाली होकर परमेश्वर की तो आराधना कर। हालेलुया। इन विचारों को दूर कर, व्यभिचार से बचे रहो। बाइबल कहती है व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। जब आप इसके बिना भी जीवन जीना सीख जाएंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर अपने आशीषों की, हर एक तरह के आशीषों की बारिश भी करने लगेगा। हालेलुया। कितना लोगों के पास पता है, अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी वो फलवंत नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके थॉट्स में वो गंदी चीजें ही चलती हैं, वो वासना ही चलती है, वो ऐसी चीजें ही चलती हैं। उनके ख्यालों में लड़की ही घूम रही होती है या कोई लड़का ही घूम रहा होता है, इससे आगे उनका दुनिया है ही नहीं। आ जाएगी, लेकिन इस वचन को याद रखो। हालेलुया, हालेलुया। आ जाएगी, वो बड़ी गवाही परमेश्वर बना देगा, लेकिन आपका फोकस तो होना चाहिए कि मेरा निर्णय भविष्य को देखकर होता है, मेरे जीवन को देखकर होता है, मेरी जवानी को देखकर नहीं होता, मेरी अभिलाषा को देखकर नहीं होता, मेरा बुढ़ापा को देखकर नहीं होता, मेरा जवानी को देखकर नहीं होता। मेरा निर्णय उन चीजों से होता है जो कुछ मैं करूंगा। अब चाहे मैंने जवानी के चक्कर में किया हो या बुढ़ापे के चक्कर में किया हो। हालेलुया। मुझे परमेश्वर में चलना ही होगा, उसकी महिमा करनी होगी। जब उसकी महिमा होगी तो आपकी भी महिमा होगी। आमीन। हालेलुया। ये सच बात है। जब उसकी महिमा होगी, जब तू बैठेगा उसकी महिमा करने के लिए, तो वो भी खड़ा हो जाएगा तेरी महिमा करने के लिए जगत में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा हम